what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस। चंद्र प्रकाश मैं आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है मैंने आपके साथ, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इस चैनल का मोटिव है कि जो ऑनलाइन टीचिंग है वो आप तक पहुंचा सकें। जो बच्चे हमारे मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन तक जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वो इस चैनल के माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूं आपको। तो पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री तक पढ़ाया, उसके बाद मैंने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ाई। तो अब हम अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पढ़ रहे थे। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आपको पता लग चुका है कि जिसके अंदर OH ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और अगर बेंजीन एराइल के साथ अगर OH लग जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फिनॉल। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा काम दिया था, तो उनके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। और आज का जो लेक्चर रहेगा फिर वो क्या रहेगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को लेबॉर्ट्री में कैसे बनाया जाता है, क्या उसकी विधि है, उसकी पूरी जानकारी मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जैसे कि बोर्ड से आप उतारते हैं तो आप नोट्स बना लें, और जिससे कि आपकी जो पेपर की जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए IUPAC नेम्स दिए थे। तो उनके आंसर्स क्या हैं, आप अपना करेक्शन कर रखा होगा आपने नोट किया होगा। तो उनको आप अगर कुछ चेंजेस हैं तो वो कर लेंगे, अदरवाइज़ अगर आपका वो सही उत्तर है तो आप उसको टिक कर लेंगे। तो पहला प्रश्न दिया था मैंने CH3CHOH, ध्यान से देखेंगे आपने नोट किया हुआ है। मैं आपको सॉल्व करके इनके आंसर्स बताऊंगा और आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो ये था सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था जिसको आपने क्या लिखा है वो मैं आपके साथ अभी इसका आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगा। कि जैसा देख रहे हैं इसके अंदर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है OH। तो OH को प्राथमिकता दी जाएगी, प्राथमिकता मतलब इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो काउंटिंग जो करनी है वो कहाँ से करनी है, लेफ़्ट से राइट दिशा में करनी है, इधर से राइट से लेफ़्ट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम फंक्शन ग्रुप को देखें तो फंक्शन ग्रुप हमारा लेफ़्ट के पास लगा हुआ है। तो काउंटिंग की हमने 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, और ये चेन से बाहर रह गया तो ये क्या है, हमारा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की जो पोजीशन है वो क्या है, 4 है। तो ये बन गया 4 मिथाइल और 7 कार्बन से हेप्ट जमा एन, और अल्कोहल कहाँ लगी हुई है, सेकेंड नंबर पे 2 ओल। तो दिस इज द केमिकल IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर आपका ये सही उत्तर है तो आप इस पे टिक कर लें। और अब बता भी दिया मैंने, सॉल्व भी कर दिया कि भाई कैसे करना है। अब हम इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे क्या दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CHOH CHOH। और कैसी लग रही है वीडियो आप कमेंट्स कर सकते हैं थ्रू। और अगर कोई प्रश्न आपको लगता है कि हमें नहीं समझ आ रहा है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इवन यू कैन कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल था जो आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी नेमिंग कैसे करनी है। इसकी नेमिंग में आप देख रहे हैं कि OH जो है, इसकी जो साइड है, जैसे बोलते हैं पल्ला किस तरफ भारी है, इस तरफ भारी लग रहा है, क्योंकि अल्कोहल्स उधर लगे हुए हैं। तो अब जो काउंटिंग है वो हम यहाँ से करेंगे और इधर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बता दिया मैंने कि जैसे हम बात करते हैं देसी कहावत में भी पल्ला किसका भारी है उस तरफ चले जाते हैं लोग।
तो वो पल्ला इसका भारी किस तरफ पड़ रहा है, OH की तरफ पड़ रहा है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप इस तरफ लगा है, तो काउंटिंग हमारी इधर से करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे लगा हुआ है फिर से क्या, मिथाइल, तो क्या आ जाएगा 4 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन कितनी है 5। इस बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसमें आपने जैसे यहाँ पर E हटा के और लगाया था, इसमें पेंटेन पूरा आएगा। तुम कहोगे सर क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 2 अल्कोहल्स लगे हुए हैं। तो जहाँ पर एक से अधिक फंक्शन ग्रुप सेम होते हैं तो वहाँ पर जो लास्ट ये लेटर हम काटते थे इसको नहीं काटना है, इसको वहीं रखना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन पूरा, और कहाँ लगा हुआ है 2 और 3 हाइफन 2,3 डाईओल। ठीक है, डाईओल क्यों लिखा, क्योंकि 2 अल्कोहल्स हैं इसलिए हमने लिखा डाईओल्स। तो ये था इसका नाम। अगर आपका ये सही उत्तर है तो आप चेक कर लें, अगर आपसे लग रहा है कि भाई गलत उतरा गया है, लिखा गया है, ठीक है, तो मैं पूरी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, पूरी मदद कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि आपको पूरा समझ आए। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था जिसको मैंने सॉल्व करके आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाई। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हमारे पास, इसमें क्या दिया है CH3 CHCl CH फिर से Cl, और यहाँ पर H नहीं है, Cl है, और यहाँ नीचे CH3 है, और उसके बाद दिया हुआ है CH2 और यहाँ लगा हुआ है OH। तो अब आपको जानकारी के आधार पर ये समझ आ चुका है कि भाई हमारा फंक्शन ग्रुप जो है वो हमारी कहाँ लगी हुई है, राइट हैंड साइड पे लगी है। तो काउंटिंग जो है हमारी राइट हैंड साइड से स्टार्ट होएगी, इस साइड से स्टार्ट नहीं होगी। तो काउंटिंग कैसे होएगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की चेन हमारे पास आ चुकी है। ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। अब डेरिवेटिव्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना होता है। तो ये है मिथाइल, ये है क्लोराइड। तो आप समझ ही गए, मिथाइल, मिथाइल मतलब M, क्लोराइड मतलब C। तो C पहले आता है किससे, M से। तो हम ये लिखेंगे क्या, कहाँ लगा हुआ है ये दोनों 2 3 और डाई क्लोरो, हो गया क्लियर। तो फंक्शन ग्रुप क्या है, क्लोरो, और उसके बाद क्या है फिर से 2 मिथाइल, और उसके बाद 4 कार्बन है, 4 कार्बन से बनता है ब्यूट जमा एन जमा 1 लिख दिया या ब्यूटानॉल लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें आपके एग्जामिनर जो भी होंगे वो आपके नंबर नहीं काटेगा। अगर 2 पे लगा है तो पोजीशन लिखनी पड़ती है, लेकिन अगर 1 पे लगा है तो अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो एग्जामिनर इसकी गलती को इग्नोर कर देता है। तो वैसे तो कोशिश करनी है लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखा गया फिर भी आपका ये सही है। तो अब आप अपना आंसर मिलाएंगे अपनी कॉपी के ऊपर कि भाई हमने ठीक लिखा था या नहीं लिखा था। तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या दिया था, कैसे नाम लिखेंगे, तो और आपने देखना है 6 में से हमारे कितने सही गए, तो कितनी हमें और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक एक मैथमेटिकल पार्ट जैसा होता है और इसमें पूरे बटा पूरे स्कोर भी कर सकते हैं बच्चे। तो बहुत ही अच्छी तरह आपको मैं पढ़ाया जा रहा है, तो आप ध्यान से सारे लेक्चर्स नोट करें। और डाउट होते हैं, डाउट सेक्शन भी लिया जाएगा, लाइव भी एक दिन हम लाइव भी पढ़ेंगे। लाइव में आपको मैं टाइम्स दे दूंगा कि भाई इतने बजे हम अपनी क्लास लगेगी। तो लाइव लेक्चर्स के थ्रू हम बात कर पाएंगे जो भी हमारे डाउट सेक्शन होगा। तो ये अगला एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH3 फिर CH2 CHOH CH3। तो ये अगला एग्जाम्पल है जो कि हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे इस वाले एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखें आप। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, जो हमारे बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स मतलब जो पहली बार ही देख रहे हैं, थोड़ी सी ऑर्गेनिक बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि भाई आपको ऑर्गेनिक जो है आसान लगे। तो आपको आसान लगेगी, इसीलिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर OH इस साइड पे है, तो इसका मतलब हमें जो काउंटिंग करनी है
इधर से ही करनी है। तो ये आपको समझ आ चुका है कि हमने कैसे काउंटिंग करनी है। और देखो आप आसान हो गया है, ये 4 पे हमारा मिथाइल लगा हुआ है, 4 मिथाइल, और कितनी कार्बन है 5, पेंट जमा एन, और यहाँ पर 2 पोजीशन पे अल्कोहल लगा है, तो पेंटेन 2 ओल इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये था हमारा चौथा एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने CH3CHCl, और काफ़ी मिलते जुलते से एग्जाम्पल्स हैं, बुक के एग्जाम्पल्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें दोनों पर पोजीशन पे क्लोरीन लगी हुई है और लास्ट में CH2OH। तो ये था हमारा पांचवा एग्जाम्पल। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो अल्कोहल है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो हमारी राइट हैंड साइड पे लगी है, तो इसलिए काउंटिंग जो है यहीं से करनी है। और ये सिमिलर ग्रुप्स लगे हैं, लेकिन 3 लगे हैं, तो तीनों की पोजीशंस लिखनी है। यहाँ पर ये बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं 2 पे लगा है तो 2 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 2,2, क्योंकि 2 लगे हैं और 3 लगे हैं, तो इसलिए ट्राई क्लोरो, और 4 कार्बन से क्या बन गया बेटा ब्यूटेन 1 ओल। तो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो ये आप देखें कि भाई कितने आपके सही जा रहे हैं। तो ये आपके साथ मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको मैंने कल दिए थे। देखिए एक बार प्रैक्टिस से हो जाएगी, आप लोग तैयारी कर पाएंगे। क्वेश्चंस भी साथ साथ इसके चैप्टर्स के मैं दूंगा, वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर कर लेना है जो बोर्ड में हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप ध्यान से करेंगे। अगला एग्जाम्पल है CH3CHOH, देन CH2। मैंने आपको हिंट दिया था, ये ईथर ग्रुप का एग्जाम्पल है, और इस तरीके का एग्जाम्पल कई बारी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे, तो दिस इज़ द ईथर ग्रुप। तो ये ईथर है बेटा। तो अब यहाँ पर जो हमारी काउंटिंग है वो इस चेन को लेके होगी, और ये भी हमारा एक डेरिवेटिव है, और ये तो फंक्शनल ग्रुप है। तो ये डेरिवेटिव कहाँ लगा हुआ है 1 पे। तो क्या है आप देखें, 2 कार्बन से क्या बना इथ, और ऑक्सीजन से बन गया इथॉक्सी। तो ये बन गया इथॉक्सी। तो 1 इथॉक्सी क्यों लिखा है मैंने बता दिया, ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव है और ये 1 नंबर पे लगा है, इसलिए बन गया 1 इथॉक्सी। अब ये क्या है 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या बन गया प्रोप जमा एन, और ये ओल कहाँ लगा है 2 नंबर पे लगा है, तो ये बन गया 1 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ओल। तो ये थे हमारे IUPAC नेम्स जो मैंने कल आपको दिए थे। तो होप आपके कुछ क्वेश्चंस सही गए होंगे, और कुछ बच्चों के तो हो सकता है कि 6 के 6 ही ठीक निकाल लिए हो, और जिनको नहीं समझ आया उनको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों ने, आपने पूरी कोशिश करनी है, मेहनत करने की कोशिश करनी है। तो अब मेहनत करेंगे, ध्यान से सुनेंगे वीडियो को। वीडियो का ये फ़ायदा होता है कि क्लास वाइज और ऑनलाइन में बहुत बेनिफिट होता है। मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। बेनिफिट ये होता है कि आपको अगर एक बार समझ नहीं आया तो आप दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको मतलब ही नहीं कि ना समझ आए। लेकिन अब टीचिंग में जैसे जाते हैं, भाई क्लास में टीचर पढ़ाता है, क्वेश्चन पूछ लिया तो ठीक है सर ने बता दिया, और उसके बाद वो लेक्चर तो मतलब पढ़ा दिया सर ने, अगले दिन तो अगला पढ़ाएगा, तो इसलिए वहाँ पर रिपीटेशंस नहीं है। लेकिन इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर मतलब स्टोर हो जाएगा आपके पास, तो आप उसको जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। तो देखने के साथ जब आप करोगे तो नेचुरल सी बात है आपको समझ आ जाएगा। तो कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और इस तरीके से आज हमने इन IUPAC नेम्स को समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, और मैंने अपनी तरफ से आपको समझाया, एग्जाम्पल सॉल्व किए। और अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो +1 में है नॉमेनक्लेचर, तो उसको तो हम पूरा डिटेल में डेप्थ में नहीं पढ़ सकते इस लेक्चर में, क्योंकि अब हमारा सिलेबस भी काफ़ी पड़ा है, उसको पूरा कवर कराना है। तो अब हम बात सीधा लिए चल रहा हूँ, यू स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हेडिंग्स बनाएं प्लीज़।
आप नोट करेंगे मेरे साथ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन है ये पिछले चैप्टर से है, फ्रॉम हेलो अल्केन्स। भाई हेलो अल्केन से बनती है हमारी अल्कोहल, और इसके लिए आप रिएक्शन करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे भाई, हेलोजन एसिड्स के साथ, HCl के साथ, HBr के साथ। HBr सॉरी कह रहा हूँ, अल्कोहल बनानी है तो हम इसमें रिएक्शन करेंगे किससे बेटा, एक्वस NaOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, और एक और रिएजेंट डाला है, एडिशनल है, जो हमने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा था। वो क्या है हमारा, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये 3 रिएजेंट्स के साथ हम ये रिएक्शन को करेंगे। हेलो अल्केन्स आप समझिए, हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, RH। तो हम सीधा ही अब एग्जाम्पल पे लिए चल रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल करते हैं, C2H5Br प्लस एक्वस NaOH। NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, यू कैन टेक KOH ऑल्सो। तो कई बार एग्जामिनर NaOH की जगह KOH दे देता है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं NaBr निकल गया और यहाँ पर लग गई OH, तो ये बन गई अल्कोहल प्लस NaBr। और अगर यहाँ पर KOH है तो K बन जाएगा KBr। तो ये क्या बन गया बेटा, हमारा इथाइल अल्कोहल। तो कैसा लग रहा है लेक्चर, ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो थोड़ा सा मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो तभी मोटिवेशन करके ही मैं वीडियोस बना पाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि आप लोग जब भी वीडियो को देखें ज़रूर कमेंट में लिखें कि सर आपका लेक्चर कैसा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप लिख सकते हैं कि भाई आपको यहाँ पर हमें समझ नहीं आया। तो अब ये मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया, पहला रिएक्शन था, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, नोट कर लें। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक की। एरोमेटिक में हमने लिया बेंजाइल क्लोराइड, हमने लिया बेटा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर CH2 लगा होता है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल, और Cl लगा है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड लगा हो तो ब्रोमाइड, और इसको भी हम KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये यहाँ से बिल्कुल सेम यहाँ से KCl निकाल देगा, और ये यहीं पर ही हमारा जो बेंजीन रिंग है, यहाँ CH2 के साथ OH लग जाएगा और साथ में निकल गई KCl। इसको बोलेंगे क्या, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल इज़ अ प्रोडक्ट आपके सामने है। तो ये था हमारा इसका सेकेंड एग्जाम्पल। तीसरा रिएक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों किससे बेटा, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। एक्वस नहीं है, इसको हल्का सा गीला करना पड़ता है, मॉइस्ट लिखा होगा तो आपने इसको समझ जाना है। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, तो आप इसको नोट करेंगे। क्या है बच्चों, CH3CH2O और CH2Br, तो इथाइल ब्रोमाइड इज़ द प्रोडक्ट। और इसमें अब हम कर रहे हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, हल्का सा गीला करना पड़ा, मॉइस्ट किया, और ये हमारा AgBr निकल गया। बिल्कुल सेम रिएक्शंस हैं, आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर समझ आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, इथाइल अल्कोहल। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनती है हेलो अल्केन से अल्कोहल। तो ये आपके 3 रिएक्शंस थे, जरा ध्यान से आपने नोट कर लेने हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे अगला रिएक्शन क्या है, हेडिंग किससे बनानी है हमारे को, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन आप जानते ही हैं किसे बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है हमारा डबल बॉन्ड। तो इसके हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं पहले, और उसके बाद फिर हम एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, 3 रिएक्शन टोटल है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। A part is indirect hydration,
हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ व्हाट, वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रेशन। तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, तो एडिशन ऑफ वाटर। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे है, देखेंगे आप। तो हमने सिमेट्रिकल अल्कीन ली। सिमेट्रिकल का मतलब जहाँ पर दोनों साइडों पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन की संख्या क्या है, सेम है। इथीन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जहाँ पर अनसिमेट्रिकल होगा तो वहाँ पर हमें वी हैव टू फॉलो द मार्कोनी रूल, जो हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ाया था, बताऊंगा मैं दोबारा आपको। तो अभी इसमें तो सिमेट्रिकल है, तो क्या हुआ, यहाँ से H और ये बन गया SO4H, ये H चला गया इसके पास और ये आ गया यहाँ पर, तो क्या लग गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 SO4H। तो इसका नाम बना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा कैसे हुआ रिएक्शन आपको समझ आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों क्लियर हो रहा होगा, नोट कर पा रहे होंगे, आपको बहुत विजिबिलिटी ठीक नज़र आ रही होगी। तो कहीं पर भी विजिबिलिटी की अगर दिक्कत आती है तो बता देना है कि वह सर हमें विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद यहाँ से वाटर ऐड होगा। तो वाटर यहाँ पर कैसे ऐड होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, देख पा रहे हैं आप सभी, और यहाँ से इसको तो देंगे H, इसको देंगे OH, तो ये तो सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा रिकवर हो जाएगा और ये बन गई अपनी CH3 CH2 OH प्लस H2SO4। तो ये प्रोडक्ट बन चुका है हमारा क्या बच्चों, इथाइल अल्कोहल। तो ये था हमारा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पहला रिएक्शन, जो कि हमारा इसका एग्जांपल इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का। अब इसके बाद हम अनसिमेट्रिकल लेंगे। सॉरी, अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि आपको फॉलो करना होता है मार्कोनी रूल। तो अब इसमें आप ध्यान से करेंगे तभी आपका प्रोडक्ट ठीक बन पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। कैसे, आप कहोगे सर कैसे सर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कैसे, जहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन, तो ये क्या बन गई, प्रोपीन। प्रोपीन है ये हमारा प्रोडक्ट, तो अनसिमेट्रिकल है। अब जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करोगे तो ये अपने आप आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, मार्कोनी एडिशन। मार्कोनी एडिशन ने क्या कहा था, मार्कोनी वैज्ञानिक ने, उसने कहा था इसका जो नेगेटिव हिस्सा है वो वहाँ जाएगा जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। जो मैं उंगली रख रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उंगली कहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 1 है, तो ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा। तो अब इसको तोड़ लेते हैं, ये बन गया HSO4 पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो अब ये जो है नेगेटिव वाला हिस्सा इस पे जाएगा और ये चला जाएगा इस पे। तो ये यहाँ पर हमने क्या फॉलो किया, मार्कोनी रूल फॉलो किया बच्चों, ठीक है। तो ये बन गया CH3 CH CH3 फिर से, और यहाँ लग गया SO4H, ठीक है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। अब इसके बाद आपने फिर से हाइड्रोलिसिस कर देनी है, हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा उसको ऊपर OH और इसको क्या मिला, H मिला। तो ये बन गया CH3 CH3 और ये बन गया OH लग गया और साथ में निकली सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमने कल पढ़ा था, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आपको नहीं समझ आता है तो यू राइट डाउन द IUPAC नेम। IUPAC नेम अभी सिखाया है, कैसे लिखते हैं पता ही है, प्रोपेन टू ओल, या फिर क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये था हमारा प्रोडक्ट, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये थी हमारी डायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। अब हम बात करेंगे बी रिएक्शन की, जो कि है हमारा डायरेक्ट हाइड्रेशन।
डायरेक्ट हाइड्रेशन के अंदर आपको रिएक्टिव प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। कैसे लेने पड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आप मेरे साथ। बी है डायरेक्ट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब आप समझिए एडिशन ऑफ वाटर। तो कोई चीज़ अगर नई रिएक्शंस में समझ आती तो यू कैन राइट डाउन। मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ अपनी लेक्चर के अंदर, तो आपने बिल्कुल हेजिटेशंस नहीं करनी है, आपने पूरी समझने की कोशिश करनी है और मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट लेना है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइलीन। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन। और अब आप यहाँ पर सीधा पानी ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ होगा, लेकिन अब इस पे भी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर लगेगा मार्कोनी रूल। तो इसलिए मैंने वाटर को तोड़ लिया। कैसे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। समझ आ रहा होगा सभी बच्चों को। और अब आप मेरी उंगली देखें, मार्कोनी एडिशन करनी है। मार्कोनी एडिशन ने क्या कहा, नेगेटिव हिस्सा वहाँ जाएगा जहाँ पर क्या है, ये आप देख पा रहे हैं सभी, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो यहाँ जाएगा। तो ये जो OH है यहाँ जाएगा और H जाएगा यहाँ पर। क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ मार्कोनी एडिशन। तो यहाँ लगी अपने पास आके क्या, OH और नीचे लग गई बच्चों CH3, CH2 का CH3। तो ये क्या बन गया बच्चों, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इनकी नेमिंग्स कल इसीलिए टेबल पे सिखाई गई थी। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये था भाई हमारा दूसरा रिएक्शन, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, किसका बच्चों, अल्कीन से के माध्यम से। अब हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझना है उसको। नेम रिएक्शन कैटेगरी में इसको लिख के रखना है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है ये रिएक्शन, अब आपके स्क्रीन पे आएगा भी, ध्यान से समझाने की कोशिश करूँगा मैं एक एक स्टेप आपसे। इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन और उसके बाद सेकेंड स्टेप भी है इसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पूरा नाम मैंने अब लिख दिया आपके सामने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन से आपने हिंट निकालना है, क्या हिंट निकालना है कि इसमें यूज़ होगा डाइबोरेन, जो आपको मैंने +1 में पढ़ाई थी, डाइबोरेन, ठीक है, B2S6 बोरेन, डाइबोरेन, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है B2S6 डिसोशिएट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ BH3। अब इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोरोन होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अब आप समझ गए हैं कि ये नेगेटिव हिस्सा है, ये इसका पॉजिटिव हिस्सा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पहला पॉइंट आपको समझ आएगा तभी आप रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे, नहीं तो आप रिएक्शन जो है गलत कर पाएंगे, गलत हो जाएगा आपसे। तो अब आप ध्यान से समझें, ये आपको क्लियर हो गया है। अब मैं ले रहा हूँ बच्चों, क्या ले रहे हैं, प्रोपीन। अनसिमेट्रिकल दिया होगा आपको पेपर के अंदर, प्रोपीन। तो अब आपने रिएक्शन करवाया किससे, BH3 से। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि अब आपको पता लग चुका है कि नेगेटिव है हाइड्रोजन और ये है पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, लेसन नंबर पे। यहाँ पर भी मार्कोनी रूल लगेगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। और ये कहाँ चला गया, इसके पास। तो ये अगर यहाँ जाता है तो ये क्या बन जाता है, CH3 CH2 ब्रैकेट BH2। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होने के कारण इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे फिर से प्रोसीड होगा कि आप कैसे रिएक्शन करेंगे। ये दोबारा हमारा एक मॉलिक्यूल प्रोपीन के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों। तो मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ
और एरो को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या ऐड कर रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, हाइड्रोजन जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, ये बन जाएगी ट्वाइस CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस, और एक हाइड्रोजन रह गई BH2 की जगह BH रह गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ चला गया और ये आगे इसके कोने पे लग गया और ये ट्वाइस हो गया। ये ट्वाइस का भी ध्यान रखना है, कई बच्चे ये भूल जाएंगे लिखना तो ये गलत हो जाएगा। तो अब इसके बाद फिर से एक और स्टेप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ चला गया और ये आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2, तो ये थ्राइस हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस और बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए ये हमारे साथ ये बना। अब इसके बाद इसका लास्ट स्टेप में लिखा था मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करेंगे। क्या है हमारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, जाकर ये OH चला जाएगा इसके पास, एक OH चला जाएगा इसके पास, तो ये 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। तो इसका क्या बन गया, थ्राइस, और बोरोन के साथ OH लग गया 3। तो ये क्या बन गया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बना, कल पढ़ाया था मैंने, N प्रोपाइल अल्कोहल। तो दिस इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कि मैंने लिखा ही हुआ है स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या रिएक्शन है हमारा, हाइड्रोबोरेशन, और साथ में क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब आप समझ गए, मैं एक बार दोबारा आपको एलुब्रेट कर देता हूँ। B2S6 डाइबोरेन, इसको तोड़ दिया हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ BH3। इसके बाद ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या है, हाइड्रोजन जनरली पॉजिटिव होता है, इसलिए बच्चे गलत कर जाते हैं। यहाँ पर बोरोन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नेगेटिव है। उसके बाद हमने प्रोपीन लिया, प्रोपीन में BH3 ऐड किया, तो BH3 का जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ चला गया और ये BH2 इसके पास चला गया। तो ये क्या बना, CH3 CH2 CH2 BH2। देखो आपके सामने बना हुआ है CH3 CH2 CH2 और BH2। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट इसलिए डाल दिया क्योंकि बोरोन की वैलेंसी 3 होती है। उसके बाद फिर एक और मॉलिक्यूल हमने प्रोपीन की ऐड करी, तो ये हाइड्रोजन एक और चला गया इसके पास, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस, एक पहले था एक और आ गया, और ये बचा BH2 में से एक चला गया तो BH। फिर से तीसरा मॉलिक्यूल ऐड किया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ गई, तो CH3 CH2 CH2, और ये बन गया CH3 CH2 CH2 का थ्राइस और बोरोन। और उसके बाद फिर हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप देख रहे हैं H2O2 होता है, एक चला गया, तो ये बन गया CH3 CH2 OH, और ये बन गया BOH3। तो ये थोड़ा सा टफ रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको करेंगे। इसका मैंने पूरा एक तरीके से मैकेनिज्म बताया, पूरे स्टेप्स बताए ढंग से, तो ये आप रिएक्शन कर पाएंगे आराम से। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर जो आपके सामने है। कल हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर आपने कमेंट करना है, और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डाउट्स लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपके आंसर्स दे सकता हूँ। और इसके साथ ही अब इस लेक्चर को यहीं पर ही विराम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। धन्यवाद।